बीजेपी के साथ नीतीश बगावत करने वाले एनडीए नेता फंसे चिराग के लिए अब एक साथ दो चुनौती, आरसीपी और उपेंद्र पे मुश्किल में। भाजपा और जेडीयू के गठबंधन ने कई पॉलिटिशियन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नीतीश कुमार तो भाजपा के साथ पूरी तरीके से फिट हो गए, लेकिन कई नेता अब अनफिट दिख रहे हैं। एक तरफ जहां चाचा भतीजा का मूड ऑफ है, वहीं आरसीपी भी अलग थलग दिख रहे हैं। कहीं भाजपा के लिए जाति समीकरण साधने का दावा करने वाले अब खुद का समीकरण नहीं सेट कर पा रहे हैं। बिहार की नई सरकार बनने के बाद सबसे अधिक चर्चा चिराग पासवान की है। नीतीश से सीधा राजनीतिक द्वंद्व करने वाले चिराग पासवान शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा के साथ आए और फिर साथ ही दिल्ली रवाना हो गए। चिराग की नाराजगी साफ दिख रही है, लेकिन बयानों में वह पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। बिहार के विकास में बाधा के लिए नीतीश की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए चिराग लगातार हमलावर हैं, लगातार उन पर अभी भी निशाना साधते हैं। उनका विरोध पहले था और अब भी है। अगर सीएम की नीति नहीं बदली तो आगे भी विरोध उनका जारी रहेगा। वो कहते हैं कि नीति नहीं बदलेगी तो उनका विरोध करेंगे। चिराग के लिए नीतीश ही नहीं, चाचा पशुपति पारस पर बड़ी चुनौती है। सीटों को लेकर चाचा भतीजा वार के बीच नीतीश की एनडीए में एंट्री ने मुश्किल की गांठ और उलझा दी है। अब भाजपा के लिए चाचा भतीजा और नीतीश का सामंजस्य बैठाना काफी आसान नहीं दिख रहा है। पशुपति पारस का सुर नहीं बदल रहा है। वह चिराग के लिए मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है वाले बयान पर लगातार अभी भी कायम है। पशुपति पारस हाजीपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि चिराग हाजीपुर सीट को अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत मान रहे हैं। वह जमुई छोड़ हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर अपनी मां को यहां से लड़ाने पर अड़े हुए हैं। तो लगातार चाचा भतीजा वाद भी पूरी तरीके से कायम है। बिहार में बन रहे राजनीतिक समीकरण के बीच चिराग की चुनौती भाजपा के स्टैंड से क्लियर होगी, चाहे वह हाजीपुर सीट का मामला हो या फिर नीतीश की नीतियों की बात हो। आपको बताते चले, लगातार चाचा भतीजा का मिलना आसान नहीं है। जैसा दिख रहा है दरअसल वैसा है नहीं। ऐसे में अंदर ही अंदर चिराग की नाराजगी राजनीतिक खेले का कारण बन सकती है। वो कहावत है कि मन में राम बगल में छुरी। तो आपको बता दें, लगातार है कुछ और लेकिन दिख कुछ और रहा है। चिराग को अगर बिहार में चुनाव लड़ना है तो उन्हें नीतीश कुमार से अपने व्यक्तिगत मतभेद को भूलना पड़ेगा। वह चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े और वह खुद जमुई सीट से, लेकिन उनके लिए भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ही फैसला लेगी। इसलिए चिराग पासवान के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं है। वह बीजेपी को छोड़ राजद की ओर नहीं जाएंगे। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।